नमस्कार। आज हम जानेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक है। परावर्तन पूरी तरह से ख़त्म हो गया क्योंकि परावर्तन में जो जो मुख्य मुख्य बिंदु थे हमने देख लिया है। और परावर्तन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दर्पण का। और अपवर्तन के लिए किसका यूज करते हैं? लेंस का, है ना। जैसे अवतल लेंस, उत्तल लेंस वगैरह के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है। तो जैसे है प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन में होता था कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता था या तो उसी दिशा में वापस लौट जाती थी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तो जा तो रही है, लेकिन क्या होगा, इसकी दिशा में केवल परिवर्तन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये उसी दिशा में लौट जाएगी या फिर इसकी दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। केवल इसकी जरा सी गति में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा कि यह या तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जैसे अगर दो माध्यम यहाँ पर अगर हम ले लें तो अगर ये बीच में यही माध्यम यहाँ पर भी रहता है, यहाँ हम ले लेते हैं माध्यम 1, ठीक है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2। तो अगर ये माध्यम 2 नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण सीधे इस वाली जो डॉटेड लाइन इसी में चली जाती। लेकिन क्या हुआ कि ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। इसमें क्या हुआ, केवल गति में परिवर्तन के कारण इसका दिशा में जरा सा परिवर्तन आ गया। तो ऐसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो इसमें जैसे आपतित किरण का जैसे था, जो जा रही थी वहां भी आपतित किरण ही था, यहाँ भी आपतित किरण ही होगा। ठीक है। और वहां पर जब परावर्तित किरण था, यहाँ पे क्या हो गया, ये अपवर्तित किरण का नाम देते हैं। अभिलंब वही रहेगा। ठीक है। तो अब देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा आपतन कोण होगा, तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा अपवर्तन कोण बनेगा। ठीक है। तो अच्छा, एक बात और जाने कि जैसे कोई एक माध्यम है तो उसमें प्रकाश की गति अलग होगी, अलग माध्यम रहेगा, कोई और माध्यम रहेगा तो उसमें प्रकाश की गति अलग हो जाएगी। जैसे घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कोई डंडा हो या कोई ऐसी छड़ी टाइप की कोई चीज़ हो, अगर आप पानी में डालें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। ऐसा क्यों होता है? यही घटना के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्योंकि वायु में प्रकाश की गति अलग है और जल में प्रकाश की गति अलग है, इसीलिए वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ भी यही घटना हो रही है। जैसे कि मान लिया यह होगा हमारा कोई विरल माध्यम। विरल का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रकाश की गति थोड़ी सी तेज रहे। और सघन माध्यम में क्या होगा कि प्रकाश की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी, है ना। आगे की वीडियो में और डिटेल में जानेंगे कि कैसे उसका अनुपात हम लेते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक वगैरह। ठीक है। तो अभी देखो, विरल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे प्रकाश की गति हाँ, मतलब कि इससे थोड़ी सी अधिक रहेगी। तो अधिक रहेगी तभी तो ये देख रहे हो अभिलंब से थोड़ी सी दूर पर है, और यहाँ पे अभिलंब की ओर है। मीन्स ये सघन माध्यम। सघन का मतलब डेंस। डेंस यानी कि घना है, यानी कि वहां से गुजरने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना प्रकाश को, तो इसीलिए यह इधर मुड़ जाती है। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। जैसे एक नियम तो हमारा परावर्तन के जैसा ही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सतह में होते हैं। जैसा उसमें था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता था। तो ये पहला वाला नियम तो याद हो जाएगा, है ना। और दूसरा नियम क्या था उसमें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर ना होके क्या होंगे, दोनों का जो साइन का अनुपात, जैसे साइन कॉस टेन वगैरह हम लोग पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो साइन आई यानी कि साइन किसका, आई का मतलब आपतन कोण, और साइन आर मतलब अपवर्तन कोण। यानी कि साइन आई बटा साइन आर का मान जो है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक। या स्थिरांक का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा स्थिर रहेगा किसी दो माध्यम के लिए। अगर ये माध्यम हमारा वायु है, ये जल है, तो यहाँ पे कुछ आई बनेगा कुछ आर बनेगा। ठीक है। तो इस दोनों का, वायु और जल के लिए जो साइन आई बटा साइन आर का मान होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अनुपात दोनों का स्थिर रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। हाँ, दो अलग माध्यम, मान लिया एक वायु है और एक हम हवा का एग्जाम्पल, वायु और जल का एग्जाम्पल लिए हैं, और अगर एक हम जल की जगह कांच ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर का मान वहां पर बदल जाएगा। तो किसी दो माध्यमों के लिए साइन आई बटा साइन आर का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है। तो
आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे अपवर्तन के बारे में। आगे की वीडियो में हम देखेंगे अपवर्तनांक और चाल की गति का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।